ये टूर कहाँ तक होता है, कितने दिन में कंप्लीट होता है। हमारा क्या फिक्स नहीं होता है, हम वो फकीर है जो झोला उठाए और चल दिए, ऐसा ही हमारा काम है। हमारे साथ है राजेश भैया, हाँ जी, पीछे नवीन, और हमारा जो गाड़ी है टाटा सियारा, उसमें ही हमने 1 BH का पूरा एक फ्लैट बना दिया। उसमें रहना, उसमें खाना, उसमें पीना, सिर्फ जो लेटरिंग है वो बाहर करके आते हैं अपने राजेश भैया। ठीक है राजेश भैया? हाँ बिल्कुल। और ये नज़ारा देख रहे हो आप नेशनल हाईवे 8 का, और हाईवे ठीक है, अच्छा है, और लगभग हमारी गाड़ी की स्पीड है अभी 80 की स्पीड है, और स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि स्पीड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी भी जान बचाती है और सामने वाले की भी जान बचाती है। और ये कुछ दृश्य देख रहे हो सुबह सुबह का, आसमान में बादल है हल्के फुल्के, बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हम चल रहे हैं। अब हम जो नेशनल हाईवे है ना उसको छोड़ चुके हैं, और ये कौन सी रोड है ये मांगला आसपास के अंदर से जाएंगे, कुछ वीडियो मिल जाए। अच्छा, सिटी यानी गांव के अंदर से जाएंगे, कुछ मिल जाता है तो। कुछ दृश्य व्यू आपको कैसा लग रहा है वो बताइए। मैं वाइड एंगल में करता हूँ, वाइड एंगल में वो हटा रहा है तो इसको वापस एंजॉय कीजिए, आप सफ़र का एंजॉय लीजिए, आनंद लीजिए, मजे लीजिए। ये ट्रक आ गया पुराने जमाने का, भाई अभी भी चल रहा है राजेश भाई, देखो कितना पुराना जमाने का ट्रक है। ये तो है, बहुत बढ़िया। तो बताते हैं ना पब्लिक को सब पता ये रोड पता है कहाँ से आ रही है? भीलवाड़ा से, ये रोड विजयनगर भीलवाड़ा। विजयनगर में क्या चीज प्रसिद्ध है? कचौरा है ना? विजयनगर में नहीं, नसीराबाद में कचरा। नसीराबाद का है। विजयनगर को दारूडो, दारू मत पागल हो गया सा। अच्छा, विजयनगर को दारूडो, वो चीज पसंद है ना? दारू 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 ड्रिंक, ऑयल, एल्कोहल। यहाँ गांव के अंदर बड़े ट्रक भी आते हैं ना? ये सिटी में, सिटी ये पहले ये हाईवे था, अब ये बाहर निकल गया। अच्छा, तो ये जाके उसी में कनेक्ट होगा। ठीक है, ये नसीराबाद से आ रहे हैं और सीधा ये मांगलावास वाले हाईवे पे चढ़ जाएंगे। अच्छा, इसलिए इधर से आते हैं वो, इधर से उधर नहीं जाते हैं ना? और जिसको इधर नसीराबाद जाना वो इधर से जाएंगे, फिर वो अजमेर होते इतना लंबा थोड़ी जाएंगे बेचारे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पे ताऊ जी क्या मना रहे हैं ऐसा कुछ? पीट, ये गर्म लोहे का काम कर रहे हैं, ये पीट रहे हैं लोहे को, यानी खरपी उसको धार लगा रहे हैं। नवीन भाई यहाँ पे चाय पी सकता है ना? नहीं 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 नहीं, आपका मन कर रहा है नवीन भाई का। मन तो दोनों का ही कर रहा है यार चाय पी। और आप चाय पियोगे तो फिर 1 घंटा जाएगा, देखिए। नहीं, 1 घंटा नहीं जाएगा। फिर चावल बनाएंगे, खाएंगे। आगे चलो, 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। भजन सुनाओ ना यार। भजन तो यार अभी 5-10 मिनट रुको आप, 10 मिनट बाद में अपन मुंह से सुनाओ, ज्ञान की बातें सुनाओ। ज्ञान की तो क्या है, आजकल किसी को ज्ञान देना भी। वो बताओ ना, समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों, वो वाला ज्ञान बांटो ना सर आप। अब मेरे साथ में कल रात को पोपट हुआ था। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो समय बड़ा बलवान होता है, पता है क्यों? नवीन को पूरी स्टोरी सुनाई मैंने किसके फोन पे। बंदा क्या क्या कह रहा था, कौन क्या क्या कह रहा था? अभी बताएंगे आपको भी बताएंगे, नवीन भाई बताएगा। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय ये देखो जानवर समय बड़ा बलवान है, और जो एक बार निकल गया वो वापस नहीं आएगा। दूसरा, समय एक ऐसी चीज है कि पता नहीं कब पलट जाए। आपने देखा होगा श्री राम जी को जो गद्दी मिलने वाली थी, राज मिलने वाला था, लेकिन उनको मिला क्या? वनवास। ये एक पल भर के समय की कहानी है। तो समय पे ठीक है, भरोसा कभी मत करो, लेकिन समय गया वो कभी नहीं आएगा। इसके साथ साथ चलो जितना हो सके, और उसका दुरुपयोग मत करो। ये राव जी पता है, इन टायरों का ऑयल निकलता है,
पता नहीं सर। हाँ, ऑयल निकलता है जो अपने रोड पे वो छिड़कते हैं ना, डामर, वो तेल सा छिड़कते हैं, वो इन्हीं का छिड़कते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये बाहर से आते हैं। इस जगह पे ज़्यादा ये कोई आसपास में मेरे को लग रहा है फैक्ट्री है। ये तो बड़े बड़े लोग मैं क्योंकि वो कटिंग वाले एक फैक्ट्री में जाके आया था, वहाँ पे भाई तेल निकालेंगे इनका, अच्छी बात है भाई, अच्छे अच्छे तेल निकाल देते हैं। इसलिए मेरे को पता है कि ऑयल निकलेगा। कल वाला हाईवे ये नहीं था ना, ना वो उधर वाला था। बोलो चेहरा भी दिखाओ यार, ऐसा तो नहीं। चेहरा, ये लोग चेहरा दिखा देते हैं। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल। उम्मीद करूंगा सब भाई लोग मस्त होंगे। और कैसा लगा हमारा वीडियो। अब आज से हम इस पे व्लॉग वाले वीडियो डालेंगे, डेली व्लॉग। और आपको सपोर्ट करना है हमें, क्योंकि हम अलग अलग जगह जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और आपको बता दो, कुछ नई नई चीज़ें दिखाते हैं जो आज से 100 साल पहले अपने पूर्वज जो काम में लेते थे, वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं घर बैठे। तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप उन वीडियो को देखोगे और सब्सक्राइब जरूर करोगे चैनल को। सब्सक्राइब मेरी बात सुनो, जितना आप इसके अंदर जाओगे ना वीडियो में डीप, उतना आपको मजा आएगा। तो आप लगातार वीडियो देखते रहना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा आपको। आज भी लोग हैं जो 10 साल पीछे हैं, 10 साल पीछे नहीं, 50 साल पीछे है। क्योंकि वहाँ ना कोई लाइट है, ना कोई फोन है। और आज भी वो पानी बेलों से निकालते हैं, और मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं वो लगा के निकालते हैं, जिसको रेंट बोलते हैं। वो चीज़ें आपको इस पेज पे, इस आईडी पे आपको देखने को मिलेगी। साथ में बांग्लादेश के व्लॉग भी मिलेंगे, नेपाल के भी मिलेंगे। ऐसी जनजातियाँ मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ऐसे लोग भी रहते हैं और आज भी इतना पीछे है। एक ऐसा भूतिया गांव भी दिखाऊंगा जहाँ आपको बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देंगे, दिन में भी। रात को ऐसा लगता रहेगा कि उस भूतिया गांव में क्या हुआ कि सारे बच्चे एक बार खत्म हो गए। लेकिन आज भी जब वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, और वो बेकायदा वो वीडियो में आता है ऐसा। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आप बस हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं नई नई चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और मेरी जान खतरे में डालूंगा। मैं इस गाँव के, ऐसे गाँव की बात कर रहा हूँ जो रामपुरा गाँव है। और भाई साहब, वहाँ आज ही बच्चे ना ऐसा लगते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। रामपुरा राव जी, ये कौन से गए? ये रामपुरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदयपुर के एक छोटे से गांव में है। बहुत बड़ा उदयपुर है, आपने देखा होगा, उसमें एक छोटा सा गांव है। उस गांव की ये कहानी है। और मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि किस तरह है जो बच्चे आज भी वहाँ जिंदा पढ़ाई करते हैं। और लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लगता है कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। खंडर स्कूल है बिल्कुल, वहाँ कोई टीचर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि टीचर है। ऐसी ऐसी जगह है जो मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। और खतरों से खेलने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे इस फेसबुक पेज, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है दोस्तों। फिर एंजॉय कीजिए आप सफर का। और आपको एक बात और बता दो, हम गाड़ी में ही अपना खाना पीने का रखते हैं, और हमारे साथ एक बाबा भी है, हम उसको भी घुमा रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ।
आप ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहे और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। बाबा से कर बाबा की शक्ल देखो। हरिओम, ये बाबा है। ओम नमो नारायण। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। नवीन ये भी एंजॉय कर रहे हैं और हमारा आप भी देखिए। रास्ता एंजॉय कीजिए। फेक मत दीजिए। नहीं तो क्या मंत्र क्या पड़ रही है बताइए। हाँ? ये आंगली को कदे भी इन माला ने टच भी नहीं करनी। ये आंगलियों करे मैं तो हाथ इन कदे टच नहीं करनी। हर दम माला क्या करनी या एक अहंकार को शब्द है। आप कई बात करो, ओए सल्टा दे ओए वो कर दे अहंकार। ये आंगली में घमंड है, घमंड। एक महीने नहीं तो कभी माला ने छूनी नहीं, कभी जाप करनी सीधो ही पर रखकर करनी और हुंडी नीचे नहीं जाना चाह कभी माला। मजाक नहीं है, रियल है। और ये आ तो बिल्कुल भूल ही जा। आंगली तो पता है अंगूठा भी महीने बाहर रख के कोई मंत्र पढ़ता रह जाता भाई। क्यों रखे कि महीने अहम है, अहंकार ऐसे आना। अगर हुंडी बाहर नहीं जाना चाहे, दूसरा हाथ भी पकड़ सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंगली नहीं अड़ना चाहो माला के लाइफ में कदे पकड़े तो भी यान नहीं पकड़नी, यान पकड़नी। बाहर नहीं काटने नहीं चाहे वो था अड्री दार नहीं अड़ना चाहे। ये छोटी छोटी चीजें तो सीखने लायक है, इसलिए उसमें ये उंगली बाहर रखते हैं लोग कि ये अड़े नहीं। जिंदगी में तुझे मर के भी तुझको चाहूंगा। ये एक प्रैक्टिस कर लो और दूसरी हुंडी नीचे कदम भी जब कभी जानो नहीं चाह मारा। मैं तो याद नहीं करेगा रे वैसे। वो सामने ला दे मेरे। हाँ मुंह के सामने रखो चाहे अंदर रख लो, वो एक को आवे जिम रख लो। राज भाई ये डेंजरस हो सकता है ये वीडियो अपने लिए। कैसे? थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा ऐसे। क्लास नहीं दिख रहा था ना गाड़ी चलाते टाइम पे छोटी छोटी बातें तो है सफर को आसान बनाती है और सफर को सुरक्षित बनाती है। यहाँ इधर देखिए, ये एक यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है देवमाली, जहाँ आज भी कच्चे घर हैं, जहाँ आज भी मान्यता है देवता की, वहाँ कुल देवता की, कि वहाँ अगर कोई पक्का घर बना लिया तो वो अंधा हो जाएगा या उसके हानि हो जाएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ उसके परिवार में हानि हो जाएगी। जैसे महान हानि की यानी इंसान की नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ किसी जानवर खत्म हो जाना, चोरी हो जाना या कुछ नुकसान हो जाना, किसी में घाटा लग जाना, ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो वहाँ आज भी लोग हैं जो कच्चा घर बनाते हैं, बिल्कुल कच्चे घर में रहते हैं और उनको रहने में इतना सुकून मिलता है। अगर उनको पक्के घर की बोले तो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम पक्के घर में हमारे देवता ही रहेंगे, हमारे कुल देवता ही रहेंगे, जो है देवमाली देव जी का स्थान। और वहाँ एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ कैंसर का झाड़ा लगाया जाता है। दुनिया की मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ कैंसर का निःशुल्क झाड़ा लगाया जाता है और ये सारी देवनारायण की कृपा है। देवनारायण जी एक लोक देवता है, उनकी ये कृपा है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी जरूर विजिट करके आना उस गांव में। आज भी बताया जाता है कि वहाँ ताले नहीं लगाते हैं घरों के, बिल्कुल। हमने देखा है ताले लगाते हैं? नहीं लगाते, ताले नहीं लगाते वहाँ। ये तो सत्य है 100 में से 100 कि कहीं भी जाओ लेकिन गेट खुले रहेंगे। यहाँ पे उस गांव के अंदर चोरी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि चोर चोरी करने के लिए उस जगह पे नहीं आते। और ये कुछ हाईवे का व्यू है। लगभग अपन को 14 मिनट हो चुके हैं, तो 2 से 3 मिनट और अपन बातचीत करेंगे। तो आपके जो भी सवाल है या आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ ऐसा व्यू है, देखिए और एंजॉय कीजिए आप।